और भाई दया, क्या चल रहा है थाने में? अच्छा, जेनजी ने एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट निकाली है, तो बड़ी अच्छी बात है यार। इसमें प्रॉब्लम क्या है? उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने 20 मिलियन फॉलोअर्स जमा कर लिए हैं सिर्फ 5 दिन में, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। तो ये बात थाने में क्यों लाओ यार? यूथ कुछ करे तो प्रॉब्लम, यूथ कुछ ना करे तो प्रॉब्लम। सारे न्यूज चैनल्स भी इसको कवर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी लॉन्च की गई और इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत। अभिजीत को आप एक ओरिजिनल कॉकरोच बुला सकते हैं। इन्होंने अभी लॉन्च करी है कॉकरोच जनता पार्टी। बधाई हो, आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। डेमोक्रेसी के इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बनी कॉकरोच जनता पार्टी। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, यूथ एंगेज हो रहा है देश का, ये अच्छी बात है यार। उनको एंगेज होना भी चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो ये चार्जशीट किस बात की है भाई? क्या देखना है इसमें? क्या चेक करूं? ये सिर्फ बीजेपी वालों को अटैक कर रहे हैं। इसकी टॉप लीडरशिप सारी आम आदमी पार्टी सपोर्टर है। अच्छा, इसीलिए आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। और क्या तकलीफ है? इनको सपोर्ट किन से मिल रहा है? महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, शशि थरूर, ध्रुव राठी। अभी मैं समझा मामला क्या है। इसको ये अनबायस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बोल रहे हैं। भाई इस हिसाब से तो ये अनबायस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट वैसे ही है जैसे हिमेश रेशमिया इंडिया के सबसे अच्छे ड्रामेटिक एक्टर हैं। And I'm the luckiest girl in the world. क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। Wrong. क्योंकि मेरे दिल में छेद है। और चलिए, इनको एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम है तो इसलिए ये बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दिख तो रहा है कि ये सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टी से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दया यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। साला अब यहाँ पे तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। दया, जीप निकालो। अरे जीप नहीं, जीप जीप निकालो भाई। इनका तो रोज का हो गया यार। इंट्रो चलाओ। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका इंटरनेट दरोगा और आप सबको एक सेक्युलर सलाम। दया निकालो। अरे घोड़ा नहीं यार, चार्जशीट जो थी, चार्जशीट निकालो। ओवर एक्साइटमेंट में आ जाता है आदमी हमेशा। तो कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर चार्जेस लगे हैं दफा 69, इंडी अलायंस के मेंबर से सपोर्ट लेकर अनबायस्ड होने का नाटक करना और जनता को चूना लगाना। दफा 370, वायलेंट रेवोल्यूशन एडवोकेट करने वालों के साथ काम करना और लोगों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पोटेंशियली इंडी अलायंस के मेंबर्स को फ्यूचर इलेक्शंस में मदद करना। लेकिन ये सब जानने के पहले दया, आई थिंक हमको ऑडियंस को बताना चाहिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या और आई कहां से है। देखिए, ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट से हुई है। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड यंग लोगों को कॉकरोचेस से कंपेयर कर दिया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. अब देखिए, ये कमेंट क्लियरली सही नहीं है। बिकॉज अगर जनता के पास जॉब्स की कमी है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, तो यंग लोगों को सिर्फ कॉकरोच बोल देने के बजाय आई थिंक इसको एक और होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। अब इसके रिस्पॉन्स में कुछ लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं भी कॉकरोच हूँ, मैं भी कॉकरोच हूँ। और इस ट्रेंड को देखते हुए अभिषेक दीप के नाम के एक इंसान है, इन्होंने एक डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी बना मारी जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये जो भाई साहब है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, ये कौन है? तो ये कहते हैं कि ये एक अनबायस्ड इंसान है जो यूथ के अंदर एक नया पॉलिटिकल जज्बा पैदा करना चाहते हैं। और सीजेपी ने दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करके और काफी सारे एआई मीम्स वगैरह बना के काफी तेजी से एक बहुत बड़ी फॉलोइंग बिल्ड कर ली है, खासकर इंस्टाग्राम पर। अब देखिए, कुछ लोग हैं जो एआई का इस तरह के मीम्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग एआई का उसी तरह से इस्तेमाल करें। एआई का इस्तेमाल बहुत सारे फील्ड्स में आपको बहुत तरीके से मदद करने के लिए किया जा सकता है। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्यों ना हो, आजकल एआई की नॉलेज के बिना काम ही नहीं चलता। आप देखिए, हालत ऐसी हो रखी है कि क्लाउड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पूरी टीम एक समय पर दिया करती थी। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो जो पहले हफ्ते में डिलीवर होता था, अब एक दिन में डिलीवर हो रहा है। और क्लाइंट्स स्पीड, क्वालिटी दोनों से बहुत खुश हैं। आप एक फाउंडर हैं तो क्लाउड पूरी टीम का काम अकेले कर पा रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक एआई टूल ही नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है इस बात को, Amazon जानता है इस बात को, इसीलिए इन सब चीजों को डेवलप करने में वो बिलियंस लगा रहे हैं। और इसलिए अगर इतनी बड़ी कंपनीज इसमें इतना फोकस कर रही हैं, तो इसको आपको जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं एक कंप्लीट
क्लॉड लाइव ट्रेनिंग, जो इस सैटरडे और संडे जो 2 दिन का लाइव वर्कशॉप है सिर्फ क्लॉड सीखने के लिए। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक 16 घंटे का लाइव कंप्लीटली हैंड्स ऑन सेमिनार है। इसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, अपने करियर को एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं, वो सब इस सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि क्लॉड से घंटों की रिसर्च सिर्फ मिनट्स में कैसे करते हैं, बिना एक लाइन कोड के टूल्स और डैशबोर्ड्स बनाना, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स खुद से, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाना। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय आउटस्किल, और आउटस्किल इस 10,000 रुपीज की ट्रेनिंग को आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दे रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आने वाली दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन और टेक्नोलॉजिकल चेंज में आप पीछे ना हो जाएं। अभी के अभी साइन अप करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर में जो पहले जानता है वही जीत जाता है। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। तो देखिए, ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी और उसके जो लीडर्स हैं इस समय पे, इनसे रिलेटेड जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें मल्टीपल थ्रेड्स निकल कर आ रहे हैं। इन सारे थ्रेड्स को एक एक करके देखते हैं। थ्रेड नंबर 1, जिसको पता करने के लिए हमने अभिजीत को फील्ड में भेजा था कि भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है और इसके फाउंडर है अभिजीत साहब, ये कहां से आए हैं। तो पता चलता है कि अभिजीत काफी सालों से आम आदमी पार्टी से काफी क्लोजली जुड़े हुए रहे, क्योंकि अभिजीत 2020 से 2022 केजरीवाल के लिए सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन मशीनरी का काम कर रहे थे। अलेजिडली आम आदमी पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी के आईटी और मीडिया हेड के अंदर काम भी करते थे। इनका काम था मीम्स बनाना, सैटिरिकल वीडियोस बनाना और ऑनलाइन कैंपेन्स चलाना। तो यार दया, ये न्यूट्रल कैसे हुए? मुझे पता है ये बोल रहे हैं, मैं बस पूछ रहा हूँ। इनफैक्ट अलेजिडली ये दिल्ली गवर्नमेंट का भी हिस्से थे। अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2021 तक ये दिल्ली सीएम ऑफिस में कम्युनिकेशंस के फेलो थे। उसके बाद जून 2021 से मई 2024 तक दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशंस एडवाइजर का रोल का काम भी कर रहे थे। तो यार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान कहां से अचानक से एक अनबायस्ड न्यू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ला रहा है? कपड़े चेंज करने से कोई अनबायस्ड थोड़ी हो जाता है। ये क्या दे रहे हो दया? सर, पुलिस के कपड़े पहन लेने से कोई दरोगा थोड़ी बन जाता है। यार सबके सामने मेरी ले रहे हो यार? कोई इज्जत नहीं है क्या थाने में मेरी? साला नहीं बोल रहा है यार, मजाक हो रखा है यार। दूसरा थ्रेड, हमने दया से कहा पता करने के लिए कि इंस्टाग्राम पे इन्होंने इतनी सक्सेस कैसे अचीव कर ली है। कुछ दरवाजे वगैरह तोड़िए, पता कीजिए। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इनके 20 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो गए हैं। और एक ग्राफिक निकल के आया है जो काफी वाइडली शेयर हो रहा है कि इनके 50% जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से भी अराउंड 14% आए हैं और इंडिया से अराउंड 9% आए हैं। अब देखिए, ये जो ग्राफिक है इसमें कैसे पता किया गया है कि कितने फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं, कितने इंडिया के हैं, कितने बांग्लादेश के हैं, वो बहुत क्लियर नहीं किया गया है। तो ऑनेस्टली टेक दिस ग्राफिक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और हमने अपने अभिजीत को बोला कि इन अभिजीत जी की और थोड़ा बैकग्राउंड पता कीजिए। तो पता चलता है कि भाई आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर से इनका काफी याराना चल रहा था। आप इन फोटोज में देख सकते हैं, इनके इन ट्वीट्स में देख सकते हैं कि खासकर मनीष सिसोदिया के तो ये काफी क्लोज थे। है दया? काफी क्लोजनेस थी। मैं क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा हूँ? सॉरी। कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अभिजीत ने हमारे ने निकाली है कि ये जो भाई साहब है फाउंडर ऑफ सीजेपी, ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के काफी खिलाफ थे। इनफैक्ट इनके खिलाफ एक कंप्लेंट भी थी कि ये हुर्रियत स्टाइल सेपरेटिज्म को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। शायद इसीलिए इनको इंडिया के बाहर भागना पड़ा। अगर इनके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट भी आप देखें तो देखने से ये पुराने हिंदू हेटर लगते हैं। तीसरा थ्रेड, इनकी टॉप लीडरशिप कौन है और इनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है इतनी तेजी से ग्रो करने के लिए। वेल, दया ने कुछ दरवाजे तोड़ने के बाद हमें बताया कि जिस समय पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय ये सिर्फ 2 सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर रहे थे। एक है अर्पित शर्मा और एक है मेघनाथ। मेघनाथ भाई साहब काफी पुराने बीजेपी हेटर हैं, जिन्होंने बीजेपी का फैसिज्म खत्म करने के लिए हाल में इलेक्शन लड़ा था और उनको नोटा से भी कम वोट आए थे। दूसरे हैं ये भाई साहब। ये भाई साहब टेमू या alibaba.com से खरीदे हुए ध्रुव राठी हैं और आपको याद होगा कि एक समय पे ये काफी प्राउडली और ओपनली नेपाल स्टाइल का वायलेंट जेन जी रेवोल्यूशन इंडिया में प्रमोट कर रहे थे। तो अगर ये सच में एक न्यूट्रल पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ये एक नए पीसफुल पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए बने हैं, एक नए शांतिपूर्ण पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के लिए। और याद रखिए, ये अर्पित शर्मा वही है जिनके पिताजी आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़के अपना डिपॉजिट हार चुके हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी उस आम आदमी पार्टी सपोर्टर को क्यों फॉलो कर रही है जो इंडिया में एक वायलेंट जेन जी रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहा था। और दया, मामला जो है और भी इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब इस पार्टी के जो लीडर्स हैं ये अपने फॉलोअर्स और सपोर्टर्स को कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अनफॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे और ब्लॉक कीजिए। उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। ओनली बीजेपी। यार दया, पहली बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कमेंट मारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो ये चढ़े बीजेपी पे क्यों हुए हैं?
बीजेपी ने तो कुछ नहीं बोला इनसे। ये तो वही बात हुई यार कि कोई तुमको सड़क पे गाली दे और तुम उस आदमी के सामने से निकल जाओ और उसको इग्नोर करके उसके पड़ोसी के घर में घुस जाओ और उसके पड़ोसी को पीटना शुरू कर दो। पड़ोसी भी सोच रहा होगा यार मैंने क्या बोला तुमको। बू आ रही है दया, शेडी बिजनेस की बू आ रही है। देखिए, अगर आप सच में अनबायस्ड हैं और चेंज चाहते हैं तो आपको तो सारे इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज के खिलाफ होना चाहिए, खासकर उन पार्टीज के खिलाफ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बैड गवर्नेंस, करप्शन और सीरियस क्राइम्स का रहा है। तो सवाल उठता है कि ये इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं, जो खासकर सबसे करप्ट और क्रिमिनल पार्टीज है भारत की, उनको बॉयकॉट और अनफॉलो करने के लिए क्यों नहीं कह रहे? ये कांग्रेस को बॉयकॉट करने के लिए क्यों नहीं कह रहे, जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे करप्ट पार्टी है? They were the system. The 2G spectrum heist, 1.76 lakh crore vanished into cronies' pockets. 70,000 crore squandered on a global embarrassment. Colgate plunder, billions in black gold looted. National Herald fraud, public trusts twisted for family fortunes. Augusta Westland chopper ripoff, rupees 3,600 crore kickbacks in the skies. Perforce ghost, decades of defense deceit. Every day a new betrayal. ये समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को बॉयकॉट करने के लिए क्यों नहीं कह रहे, जो दोनों एक गवर्नमेंट नहीं बल्कि एक माफिया चला रहे थे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में? কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आम आदमी पार्टी को बॉयकॉट करने के लिए क्यों नहीं कह रहे? आम आदमी पार्टी ने कुछ खास टेंजिबल बेनिफिट दिल्ली के लोगों को प्रोवाइड नहीं किए। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यमुना साफ कर देंगे, लेकिन यमुना तो उन्होंने और गंदी छोड़ दी है। इन्होंने बोला था कि पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े लैंडफिल के टीले बने हुए हैं कि दूर से देख के लगता है कि अरावली के पहाड़ है। और आम आदमी पार्टी की बात चल ही रही है तो पंजाब की हालत देख लीजिए इन्होंने क्या कर रखी है। But you can't blame the people of Punjab. You know, India would say that they feed the entire country, but their food grain contribution is now less than 10%. In fact, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh produce a lot more food grain for the country. But you know, the education levels in Punjab are okay. The problem is the unemployment level is double that of the national average, which basically means their downfall is because the government has barely made any policies for industrial growth. No incentives, no subsidies to drive performance and attract foreign capital. एक गांव है पंजाब का, उसका नाम है बीड़ तालाब। उस गांव में लगभग हर घर में ड्रग ने जाने ली, हर घर में ड्रग की वजह से मौत हुई। A wave of targeted killings, gang rivalries, firings, extortion threats and murders have gripped the state of Punjab. Across Punjab, residents say hardly a week goes by without gunfire. Some of the residents attribute the surge to the police's lack of discipline and motivation, while others hold the government accountable for failing to maintain law and order. तो आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियरली काफी खराब है। तो ये लोग सिर्फ बीजेपी को बॉयकॉट और अनफॉलो करने की बात क्यों कह रहे हैं? यार, ये तो वही बात हो गई कि आप टेररिज्म को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ YRF स्पाई यूनिवर्स को कंडेम कर रहे हैं और ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद को नहीं कर रहे। अब देखिए, मैं समझता हूँ YRF स्पाई यूनिवर्स ने भी मूवी की आर्ट के खिलाफ काफी टेररिज्म किया है, लेकिन यार हाफिज सईद और ओसामा भी तो टेररिस्ट है ना, तो फिर उनको कंडेम क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस पार्टी की लीडरशिप आम आदमी पार्टी की सपोर्टर है, आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड रह चुकी है? क्या ये बात इन्हें ट्रूली अनबायस्ड होने से रोक रही है? क्या ये सेल्फिश ग्रिफ्टर्स हैं जो सिर्फ अपनी प्रोफाइल रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक का क्या काट रहे हैं? मैं नोटिस कर रहा हूँ दया, कुछ पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, मैं देख रहा हूँ कुछ। घोड़ा निकालने की जरूरत नहीं है यार, घोड़ा रखो ना अंदर, बस नोटिस कर रहा हूँ यार, तुम भी नोटिस करो यार। तुम्हारे से घोड़ा लेके ना मैं ऑनेस्टली ड्रॉर में बंद कर दूंगा। बात बात पे घोड़ा निकालने लगते हो यार, तुम डेंजरस आदमी है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सीजेपी जो है, इनके जो वर्ड्स हैं और इनके एक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आई मीन इट मेक सेंस, क्योंकि इस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अरविंद केजरीवाल के काफी बड़े फैंस हैं, और भारतीय पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल से बड़ा नटवर लाल और यूटर्न मास्टर कौन है? गुरु ऐसा होगा तो चेले भी ऐसे ही होंगे ना। अब क्या दे रहा हो भाई? ओह, क्या बात है दया, अब मैं समझा कि ये इंडिया अलायंस को बॉयकॉट करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं और सिर्फ बीजेपी को बॉयकॉट करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो अब आता है हमारा चौथा धागा कि भाई इनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है। देखिए इनको कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव, शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, ध्रुव राठी, आम आदमी पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है इनको। मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कांग्रेस।
अरे क्या सिसोदिया जी, हमको कुछ जोक मारने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही अपने आप को पेल रहे हो आप। और महुआ मोइत्रा को ये प्राउडली सपोर्ट कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा वो औरत है जिन्होंने एक लड़की को FIR की धमकी दी थी, इसलिए क्योंकि वो लड़की उनकी मिमिक्री कर रही थी। सो व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि मैंने सबसे पहले जो महुआ की वीडियो बनाई थी, महुआ मोइत्रा ने उसमें कमेंट किया था गुड विशेस ऑल द बेस्ट। उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया भाई। महुआ ने एग्जैक्टली उसके नीचे कमेंट करके लिख दिया कि इस लड़की का आप हैंडल दो एंड आई विल मेक श्योर कि इसको पुलिस उठा ले वेस्ट बंगाल में। कितने लोगों को जेल किया गया है, कितने लोगों को पुलिस नोटिस आया है ममता बनर्जी के ऊपर मीम्स बनाने के लिए। और आप तो जानते हैं कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की कितनी ब्लडी और बुरी हिस्ट्री है। आप देखिए किस तरह से आकाश बनर्जी जैसे लोग इस पॉलिटिकल वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। बट वेस्ट बंगाल पे जो वायलेंस हुआ है, इट इज व्हाट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली fascinating in that negative sense is that उस स्टेट के डीएनए में ही कहीं ना कहीं वायलेंस भरा पड़ा हुआ है। 2021 के इलेक्शन के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने पता किया था कि 7,000 से ज्यादा औरतों के साथ मॉलेस्टेशन के एलिगेशंस आए थे पॉलिटिकल वायलेंस में वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हंस खली असॉल्ट का केस हुआ था 2022 में। संदेश खली का इतना घिनौना केस हुआ था जिसमें TMC का लीडर इन्वॉल्व था। और ध्रुव राठी जिसके साथ इतना प्राउडली CJP कोलैबोरेट कर रही है, वो संदेश खली को फेक न्यूज बता रहा था। अगस्त 2024 में RG कर का हॉरिबल असॉल्ट और मर्डर का केस आया था जिसमें एलिजिडली TMC की मॉड कॉलेज के अंदर घुस के एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रही थी। अखिलेश यादव को देख लीजिए, 1990s में सपा के अंदर उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल था देश का। सभी क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिली करती थी। ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी बाहुबली और पॉलिटिकल एनफोर्सर्स के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चलाती थी। यूपी के एक बहुत बड़े बाहुबली थे, खुद को भगवान समझते थे। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। शशि थरूर से इनको सपोर्ट मिल रहा है, हु बिलोंग्स टू इंडिया की हिस्ट्री की सबसे करप्ट पार्टी। तो ये बोल कुछ रहे हैं और इनके एक्शंस बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। अगेन वेरी केजरीवाल कोडेड। फिर आता है 5वां थ्रेड, यानी इनके डिमांड्स और इनकी मैनिफेस्टो। पहले तो ये बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट चाहते हैं। मैं यहाँ अभी USA में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है US कैसे AI इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है, US कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। तो आप डेवलपमेंट चाहते हो लेकिन इंडिया अलायंस से सपोर्ट ले रहे हो। ये तो वही बात हुई कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट में विश्वास रखता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर जेफरी एप्स्टीन को बना दिया है। भाई अगर आप सच में डेवलपमेंट चाहते हैं तो ऑनेस्ट क्रिटिक करना चाहिए ना। जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर आवाज उठाइए, जहां डेवलपमेंट हुआ है वहां पर बताइए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को अनफॉलो कीजिए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन 2011 और 2023 के बीच में 378 मिलियन लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया गया है, यानी अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा को इस बीजेपी के राज में पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट जो है ये 2011-2012 में 16% से भी ऊपर था। 2023 में ये गिर के सिर्फ 2% रह गया है, यानी नियर टोटल एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। इनफैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना चाहती है, और एक्चुअली डॉक्टर शमिका रवि ने रिसर्च किया है और डेटा ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशंस के बीच का पॉवर्टी गैप हर जगह ड्रामेटिकली कम हुआ है, रूरल अर्बन एरियाज दोनों में। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 99% तक आ चुकी है 2023 में। बैंक अकाउंट्स 2014 में जो 53% थे वो बढ़कर ऑलमोस्ट 100% हाउस होल्ड हो गए हैं 2025 में। पानी का एक्सेस जो 2019 में सिर्फ 17% था वो 2026 में बढ़ के 75% हो चुका है। ओपन डेफिकेशन जो नियरली 60% ऑफ रूरल हाउस होल्ड करते थे 2014 में, वो गिर के सिर्फ 7% पर आ चुका है। WHO ने एस्टिमेट किया है कि 180,000 डायरिया से रिलेटेड डेथ्स अवर्ट किए गए हैं और टॉयलेट कंस्ट्रक्शन से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 5.3 गुना कम हुआ है। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स 1 बिलियन तक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 मिलियन घर बन चुके हैं 2025 तक। तो सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसी पार्टी को क्यों अटैक कर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है, और इस बात को हम एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे। अगर चलिए आप जॉब्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं, ये बिल्कुल जायज सवाल है, लेकिन इन चीजों को हम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और उल्टा हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से कैसे सपोर्ट ले रहे हैं और उनको क्यों नहीं कंडेम कर रहे हैं जिन्होंने भारत को 65 सालों तक गरीब और बेरोजगार बनाकर रखा हुआ था। 65 सालों तक नियरली 60% रूरल हाउसहोल्ड्स घर के बाहर जाके हकते थे। तृणमूल कांग्रेस को क्यों नहीं अटैक किया जा रहा, SP को क्यों नहीं अटैक किया जा रहा। फिर ये कहते हैं कि भाई हम AI को डेवलप करना चाहते हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स को नहीं। मैं यहाँ अभी USA में रहता हूँ, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है US कैसे AI इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है,
यूएस कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से क्या डिस्कशन हो रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, गाय गोबर की पॉलिटिक्स हो रही है। कमाल की बात है यार। तो एक तरफ तो आप ऐसा बोलते हो, दूसरी तरफ जब एआई समिट भारत में हो रहा था इतना सक्सेसफुल, उस समय पे इंडी अलायंस के मेंबर्स नंगा नाच कर रहे थे वहां पे उस एआई समिट को डिसरप्ट करने के लिए। अभिजीत भाई, अब सवाल यह है कि आपकी ट्विटर टाइमलाइन पर मुझे एक भी ऐसा ट्वीट नहीं मिला जिसमें आपने एआई समिट में हुए नग्न प्रदर्शन को क्रिटिसाइज किया। और इस समय पे आप इंडी अलायंस से सपोर्ट लेकर बैठे हुए। आप कह रहे हो कि बीजेपी को अनफॉलो करो और ब्लॉक करो। कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। और दया, क्या इनके पास एक ऑफिशियल मैनिफेस्टो भी है? दिखाओ यार क्या लिखा है मैनिफेस्टो में। अच्छा, इनके पास 5 पॉइंट का एक ऑफिशियल मैनिफेस्टो भी है इनकी वेबसाइट पे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं कि भाई किसी भी जज को रिटायर होने के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। फेयर। इन्होंने ये भी कहा है कि नीट और दूसरे एग्जाम्स के जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको रोकना जरूरी है, और जो भी लीक कर रहा है या लीक करने में फेल हो रहा है उसको पनिश करना चाहिए। इस बात से भी मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। इन्होंने इस बात की भी बात की है कि यूथ को बेटर जॉब्स प्रोवाइड करने चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी तक मैं इनके डिमांड से एग्री करता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अगर सच में आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो इंडी अलायंस के मेंबर्स से सपोर्ट क्यों ले रहे हैं? इंडी अलायंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके सपोर्टर्स इस पार्टी को क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये पार्टीज मे बी डीएमके को छोड़कर डेवलपमेंट, जॉब्स, लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल घटिया है। चाहे आप कांग्रेस को लें, आम आदमी पार्टी को लें, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में टीएमसी को लें, यूपी में सपा को लें, ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे वेबसाइट्स कहती है ना कि आपकी डेटा प्राइवेसी हमारी एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है, और एक हफ्ते बाद आप वंडर कर रहे हो कि यार जोमेटो और फ्लिपकार्ट को मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री और बैंक बैलेंस कैसे पता है। मतलब बोलो कुछ और करो उल्टा। इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि वैलिड वोटर्स को जो पार्टी डिलीट करेगी उसके ऊपर यूएपीए लगेगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखिए ये सिक्का है, इसके 2 पहलू हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि भाई इस देश में कुछ इलीगल वोटर्स भी हैं, और उन इलीगल वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से निकालना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल वोट्स जो हैं लेजिटिमेट वोट्स को इलेक्शंस में डाइल्यूट कर देते हैं। हमने देखा है कि डेकेड से बांग्लादेश से इमिग्रेशन हो रहा है इलीगल तरीके से बंगाल और असम जैसे स्टेट्स में। अब ये इमिग्रेशन जो है बंगाल और असम से निकल के यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में भी आ रहा है। इन अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को धीरे धीरे फेक आधार कार्ड, फेक वोटर आईडी बनाए गए हैं। Many of them admitted to India today how they entered the country illegally several years ago, stayed here and even procured Aadhaar and election ID card. He has casted his mandate in India thrice, as he said. এখন তো আমাদের থাকতে দিচ্ছে না এখানে, তাই কে থাকতে দিচ্ছে না? ওই দিচ্ছে না, মানে সরকারে বলতে এখন ওই সব যারা মানে ভোট নেয়। তেরা চল লহরায়ে। Mehdi Hassan Ahmed, who's visually impaired, claims he came to India 20 years ago with his parents for the treatment of his eyes, but never returned. अभी हमने देखा है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में रंगे हाथों टीएमसी पकड़ी गई है इलीगल इमिग्रेंट्स को आधार कार्ड और वोटर आईडी देते हुए। বাংলাদেশি রকি মন্ডল, তার বাবা বাগদা থানার রামনগরের বাসিন্দা আয়েব মন্ডল, অন্তত ভোটার আধার পাসপোর্ট তো। Aiding the entry of Bangladeshi nationals into India, the group includes document forgers, Aadhaar operators, even tech experts who reportedly created fake websites to produce counterfeit identification documents. जीपीएस तथा मैक नंबर को बाईपास करने के लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फेक ऑथराइजेशन बनाया, जो फिंगरप्रिंट्स तथा आइरिस स्कैन की आवश्यकता होती है, वो भी इन्होंने फर्जी क्रिएट की। Shanta Paul was arrested from Kolkata earlier this week, and she possessed fake Indian documents including Aadhaar card, also a ration card with her. तो इन इलीगल वोटर्स को डिलीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? इनका तीसरा मैनिफेस्टो का पॉइंट है कि औरतों को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट में और कैबिनेट में। कमाल की बात है, अगेन ये उसी इंडिया अलायंस से सपोर्ट ले रहे हैं जिसने विमेंस रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया था। करंट गवर्नमेंट 2029 के पहले इस विमेंस रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि इंडिया अलायंस ने इसके खिलाफ वोट किया है, अब ये विमेंस रिजर्वेशन एटलीस्ट 2034 तक डिले हो गया है। और सीजेपी जो है ये 50% रिजर्वेशन मांग रही है औरतों के लिए और बीजेपी को अटैक कर रही है, जबकि बीजेपी के पास एक्चुअली सबसे ज्यादा विमेंस रिप्रेजेंटेशन है। दिल्ली में अगर आप देखें तो बीजेपी के पास 14% औरतें हैं उनकी गवर्नमेंट में, आम आदमी पार्टी के पास 9% है पंजाब में। तो क्लियरली बीजेपी जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनकी फेवरेट पार्टी से ज्यादा वेटेज दे रहा है औरतों को। चौथा पॉइंट है इनका, अंबानी अडानी के सारे मीडिया हाउसेस को बंद करवाओ। अच्छा जी, वाई ओनली अंबानी एंड अडानी? सन टीवी क्यों नहीं? सन टीवी को भी तो बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट ओन करता है जो डीएमके के साथ एसोसिएटेड है। सन टीवी का भी तो क्लियर बायस है। अरुण पुरी क्यों नहीं?
जो कि खुद एक बहुत रिच बिजनेसमैन है, जो इंडिया टुडे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं। तो दया जेन्युइन सवाल ये उठता है कि सिर्फ 2 स्पेसिफिक इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ क्यों है ये, और इनको दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिलियनर से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? सिर्फ वो मीडिया के खिलाफ ये क्यों है जो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ लीन करती है? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको पॉलिटिकल पार्टिजनशिप से प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ उस पार्टी से प्रॉब्लम है जिसको आप पसंद नहीं करते। इन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप्स के प्लेटफॉर्म्स पर अपीयरेंस दिया है, इन्होंने आज तक पर अपीयरेंस दिया है, आज तक को इन्होंने बॉयकॉट क्यों नहीं किया? क्योंकि आज तक भी तो एक बहुत रिच बिलियनियर ओन करता है। ये भी बड़ा केजरीवाल जैसा बिहेवियर है यार। ये तो वही बात है कि कोई बोल रहा है कि यार मुझे हार्वी वाइनस्टीन से बड़ी प्रॉब्लम है, इसने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने क्या गलत किया है? ये तो वही बात हुई कि लोग कह रहे हैं कि यार देखिए बैड ड्राइवर से मुझे प्रॉब्लम है जो ठीक से सड़कों के रूल्स नहीं फॉलो करते, लेकिन वाह सलमान खान की ड्राइविंग कितनी अच्छी है। तो ये जो बिहेवियर है सीजेपी की लीडरशिप का, इसके लिए एक वर्ड है, क्या वर्ड है यार दया, दिमाग में नहीं आ रहा, कोई हेल्प कर सकता है क्या? Hypocrite. A hypocrite is a person who claims to have certain beliefs or principles but behaves in a way that contradicts those beliefs. They tend to say one thing and do another, and they are not consistent in their actions or thoughts. They are double-faced. They are not genuine and often try to deceive others. Thank you, EnglishVocabulary.com. Again, extremely अरविंद केजरीवाल कोडेड बिहेवियर। 5वां पॉइंट है कि अगर कोई भी एमएलए डिफेक्ट करेगा तो उससे इलेक्शन लड़ने का अधिकार छीनना। यार इसको कहते हैं कॉन्डम के ऊपर कॉन्डम पहनना। ऑलरेडी डिफेक्टर्स को रोकने के लिए इंडिया में कानून बने हुए हैं। अगर कोई एमपी या एमएलए वॉलंटरली अपनी पार्टी मेंबरशिप छोड़ देता है या पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक बड़ा लूप होल बन गया था, जिसमें 1/3 लेजिस्लेटर्स ग्रुप बना के अगर छोड़ दे तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती थी। इस एक्सेप्शन को रिमूव कर दिया गया है। अब पूरे 2/3 लेजिस्लेटर्स को अपनी पार्टी छोड़नी पड़ेगी, तभी वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ भी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन साथ ही एमपीज और एमएलएस की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को भी काफी लिमिट कर दिया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कभी-कभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कम और पार्टी हाई कमांड के वोटिंग मशीन ज्यादा बन गए हैं। तो देखो यार, पूरी चार्जशीट मैंने देखी है, पूरे इस केस को हमने साथ में बैठ के रिव्यू किया है। और अगर लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और एक नया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, एक नया मूवमेंट बनाना चाहते हैं, उनको पूरा हक है, मेरा पूरा सपोर्ट है। अगर वो चेंज लाना चाहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यूथ को इन्वॉल्व होना चाहिए यार पॉलिटिक्स में, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसे देख के ये कोई नई मास मूवमेंट नहीं लग रही है। ये देख के मुझे लग रहा है कुछ ऐसे सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं जो बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी का पीआर कर रहे हैं और अपनी पर्सनल फेम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 2 दिन पहले एक कंटेंट क्रिएटर जो इनको बहुत सपोर्ट दे रही थी, इनके फेवर में बड़े बड़े रील्स बना रही थी, अब ये खुद बोल रही है आके कि इस पार्टी को सिर्फ 3-4 आदमी चला रहे हैं और इनको सिर्फ अपनी फेम और ग्लोरी को बढ़ाने की परवाह है। कॉकरोच जनता पार्टी वालों, मेरे आप लोगों से 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, जब आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? वो वाली महिलाएं नहीं जो आपके लिए रीलें बना के डाल रही हैं, आपका प्रमोशन कर रही हैं। तो देखिए, आई एम फुली इन फेवर कि आप एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं, कि नहीं दया? हम भी प्रो डेमोक्रेसी है यार बहुत। लेकिन अगर आप इस पॉलिटिकल मूवमेंट को एक जेन्युइन मूवमेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप जनता का चूतिया नहीं काटना चाहते, अगर आप इस मूवमेंट में सिर्फ अपने पर्सनल फेम के लिए और अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं है, अगर आप देश का भला करना चाहते हैं, तो जैसे आपने मैनिफेस्टो बनाया है वैसे ही मैं भी प्रेजेंट करना चाहता हूं दरोगा का मैनिफेस्टो। जैसे आपके 5 पॉइंट हैं, वैसे ही हमारे मैनिफेस्टो में 8 पॉइंट हैं। और अगर इनका आप जवाब दे पाएंगे तो मैं समझ सकता हूं कि चलिए ठीक है, आप जेन्युइनली एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट लाना चाहते हैं और आप इंडिया अलायंस खासकर आम आदमी पार्टी की बी टीम की तरह फंक्शन नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, आपकी पार्टी के लीडर ने कहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर में 80% रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। ये इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्या आप राहुल गांधी की टॉक्सिक जितनी आबादी उतनी हक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? हाँ या ना में जवाब दें। नंबर 2, क्या आप आर्टिकल 370 को हटाने को सपोर्ट करते हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पूरे का पूरा कंप्लीट एंड अटर इंटीग्रेशन इंडिया में सपोर्ट करते हैं या नहीं? क्योंकि आपके फाउंडर अपैरेंटली इसको अपोज करते हैं। ये क्लियर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और इस पे 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 3, क्या आप इलीगल्स के इंडियन इलेक्शंस में वोट करने के राइट को सपोर्ट करते हैं या आप अग्री करते हैं कि इलीगल वोट्स को रिमूव करना चाहिए? ये इलेक्शन इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे आपका स्टैंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नंबर 4, क्या आप इंडिया में नेपाल जैसी वायलेंट जेन जी रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं? अगर नहीं
तो अर्पित शर्मा जैसे लोगों के साथ आप क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं? अगर आप ऐसी चीज को नहीं सपोर्ट करते तो अर्पित शर्मा जैसे लोगों को पब्लिकली डिसअवाउ करें, इनको रिजेक्ट करें, जनता से माफी मांगे और क्लियरली कहें कि आप सिर्फ पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स में विश्वास रखते हैं। जब तक आप अर्पित शर्मा जैसे लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, इसका मतलब है कि आप वायलेंट इलीगल रेवोल्यूशन को भारत में एंडोर्स कर रहे हैं। नंबर 5, अगर आप सच में विमेंस रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं तो अखिलेश, महुआ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं? ये सब विमेंस रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट कर चुके हैं, इनको भी पब्लिकली डिसअवाउ कीजिए। नंबर 6, क्या आप मास लॉलेसनेस, पॉलिटिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस एज अ पॉलिटिकल टूल और माफिया राज को सपोर्ट करते हैं? अगर नहीं तो एसपी और टीएमसी के लीडर्स का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं, जिनकी पार्टीज एग्जैक्टली यही चीजें अपने स्टेट्स में करती हुई आ रही हैं? अगर आप ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करते तो एसपी और टीएमसी, खासकर महुआ मोइत्रा को पब्लिकली डिसअवाउ कीजिए। कहिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर और कॉमन सिटीजंस की सेफ्टी में विश्वास रखते हैं और आप अपने फॉलोअर्स को कहिए कि वो महुआ मोइत्रा, टीएमसी और सपा जैसी पार्टीज को भी अनफॉलो करे सोशल मीडिया पर। नंबर 7, आपके लीडर्स या तो एक्स आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं या आम आदमी पार्टी के सुपर फैंस हैं और आपकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मिलियंस ऑफ लोगों ने साइन अप किया है और आपने उनका डेटा कलेक्ट किया है। तो क्योंकि आप अनबायस्ड हैं और एक नई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, प्रॉमिस कीजिए कि इस डेटा को आम आदमी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन पर्पसेस के लिए नहीं दिया जाएगा। आप इस पार्टी का इस्तेमाल पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की मदद करने के लिए नहीं करेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में सपा की मदद करने के लिए नहीं करेंगे। अगर आप सच में न्यूट्रल हैं तो इसके लिए एग्री करना आपके लिए काफी आसान होना चाहिए। नंबर 8, पंजाब में इकोनॉमिक डेवस्टेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स, गैंग्स, इन सब का हाल बहुत बुरा हो रखा है और आम आदमी पार्टी के टेन्योर में ये बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुआ है। अगर आप सही मायने में न्यूट्रल हैं, अगर आप सही मायने में एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आप प्रॉमिस कीजिए जनता को कि पंजाब इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसी इंटेंसिटी के साथ आप सपा को भी क्रिटिसाइज करेंगे कि किस तरह से उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था और माफिया राज पूरी तरह से राज करता था, और तभी आपको एक अनबायस्ड नए पॉलिटिकल फोर्स की तरह देखा जाएगा। अदरवाइज बेसिकली आप टीएमसी का अलायंस मेंबर है, आप सपा का अलायंस मेंबर है और आप आम आदमी पार्टी के अलायंस मेंबर है। क्योंकि देखिए, आपको आम आदमी पार्टी याद है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के बाद आए थे ये लोग। इन्होंने प्रॉमिस किया था एटलीस्ट इनिशियली कि किसी के साथ एलाई नहीं करेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। कम से कम इनिशियली पहले 1-2 साल इन्होंने न्यूट्रल होने का ढोंग किया था, तब इनको पब्लिक सपोर्ट मिला था। कॉकरोच पार्टी से तो इतना भी नहीं हो पा रहा यार। इनकी पूरी लीडरशिप और इनके जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये सब के सब आम आदमी पार्टी सपोर्टर है। यार, नई चड्डी पहनने से आदमी बदल नहीं जाता। बट अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे मैनिफेस्टो के इन 8 पॉइंट से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इस मैनिफेस्टो के 8 पॉइंट्स का क्लियर जवाब पब्लिक को देना चाहिए, अगर वो अनबायस्ड है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं और अगर उनको सिर्फ जनता की चिंता है? अगर आप इससे अग्री करते हैं तो हर एक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोफाइल पे जाइए और उनके हर एक पोस्ट के नीचे कमेंट कीजिए और उनको ये 8 पॉइंट्स दीजिए, जो कि मैं लिखकर एक लिंक में डाल दूंगा। उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं इन सारे पोस्ट पर और बोलिए कि इन 8 पॉइंट्स का स्टेप बाय स्टेप क्लियरली जनता को जवाब दिया जाए। बाकी अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर जो इंडिया का इतना बड़ा पोर्ट बन रहा है उसके खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके बारे में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे सेक्युलर दरोगा वीडियोस भी यहाँ पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर सलाम।